नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये चार काम करते हैं, जीवन भर गरीब ही रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज सुंदर भाव है। आप सभी के इतने सारे फ़ोन, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि महाराज जी ऐसा कुछ बताओ जो हमें लाभ दे। तो मैं पहले आपको बता दूं, ऐसी वो चार चीज़ें हैं जो हम सुबह उठकर कर रहे हैं और जिसके कारण ही हमारे घर में दरिद्रता का, गरीबी का आगमन हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना है जो हम नित्य कर रहे हैं, और उनसे हम बचेंगे तब हमारी जीवन से दरिद्रता, गरीबी दूर होगी और ठाकुर जी की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा हम सबके परिवार के ऊपर होगी। तो पहले मैं बात कर रहा हूं उन कर्मों की जो हमें छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी प्रातः सुबह, जब हम सुबह उठें, कभी प्रातः काल यानी कि सुबह जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है, तो कभी भी प्रातः काल हमें भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए। हम कितने भी बड़े गृहस्थी क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो सही, लेकिन कभी हमें सुबह के समय यानी कि भोर के समय, यह ब्रह्म बेला का समय होता है, इस समय भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जब हम भोग वासना में लिप्त रहते हैं, यह भोग वासना ही हमारे जीवन में दरिद्रता, गरीबी को लाती है। पहली चीज़ है यह आप याद रखिए कि कभी भी आप भोग वासना में लिप्त नहीं रहेंगे सुबह के समय। दूसरी बात, जब आप प्रातः उठें तो कभी भी प्रातः उठकर अपने मुखमंडल को, अपने चेहरे को आईने में ना देखें। ये भी दरिद्रता, गरीबी को प्रकट करती है। तो अपने मुख को आईने में ना देखें, ये दूसरी बात ध्यान रखिए। तीसरी बात, जब हम प्रातः उठें तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को ना देखें जिस दृश्य में लड़ाई हो रही हो, झगड़े हो रहे हों, जैसे पशु पक्षी लड़ रहे हैं, जैसे चित्रण को, फोटो हो, वीडियो को। क्योंकि आजकल आदत क्या है, सुबह उठते ही फ़ोन ले लिया और उसमें जब हम फोटो देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं तो ऐसे चित्रण को ना देखें, अथवा हम पशुओं की लड़ाई, इंसानों की लड़ाई, ऐसी कोई वाद विवाद जैसे सोकर उठें तो ये चीज़ें ना देखें। यानी कि सुबह उठने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल ना देखें। और वहीं अगर हम सुबह उठें तो उठकर यह कोशिश करें कि अपने घर में हम किसी से लड़ाई ना करें। जितना हो सके शांति, सुबह को शांति से निकाल दें। कोई ऐसा क्रोध उठकर या ना करें, लड़ने ना लगे, छोड़ दो। अगर क्रोध आता है तो उसे छोड़ दो, त्याग दो। ये गरीबी, दरिद्रता को लाता है घर में। चौथी बात, जो सुबह नहीं करना चाहिए, जब आप बिस्तर से उठें तो उठकर कभी भी, बहुत से लोग क्या होते हैं, भूखे सोते हैं। अब ऐसे भूखे जागते हैं कि सोकर उठे और सोकर उठने के बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। बहुत से लोगों को तो देखिए ब्रश भी बाद में करते हैं। तो ये बात जरूर आप याद रखें, कभी भी हमें सुबह उठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, यदि इनको आप त्यागोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन भी ऐसा होगा कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी कृपा होगी, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होगी। अब 4 बातें वो कौन सी है जो हमें करनी चाहिए सुबह उठकर, उन पर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो जब हम सुबह उठें तो शास्त्र कहते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। तो सर्वप्रथम कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमें सर्वप्रथम उठकर अपने हाथों को निहारना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के उग्र भाग में माता लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में माता सरस्वती का वास है। कर मूले तो गोविंदे, और मूल भाग में गोविंद श्री कृष्ण जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सर्वप्रथम अपने कर का दर्शन करो। दूसरा कार्य जो हमें करना चाहिए सुबह, वो ये है कि अपने बिस्तर से उठकर ही तुरंत हमें उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं, और कहना चाहिए कि हे माँ, मैं पाँव आपके ऊपर रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पाँव रखना पड़ रहा है, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने पाँव से स्पर्श कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पृथ्वी से क्षमा मांगे, फिर चलें। ये दूसरा काम जो आपको फोकस करना चाहिए। तीसरा काम जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तीसरा काम क्या है? वो तीसरा काम है कि हम
प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करें, क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़े बूढ़े के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है, तू आनंद में रहे, तू खुशी में रहे, तू जीता रहे, तू प्रसन्न रहे। तो सबसे पहले तो हमें माता पिता का आशीर्वाद मिलेगी। जब उनको दुआएं उनसे मिलेगी तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें पीछे कर सके या रह जाए। हमारी उन्नत निश्चित है, हमारा मार्ग निश्चित है, जहां हम अनेक अनेक उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे और होंगे। और चौथी बात है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। ये मत सोचना, क्योंकि स्वयं भागवत जी इस बात को कहते हैं कि जब स्वयं नारद जी महाराज भगवान के उन दिनचर्या का दर्शन करने के लिए गए और दिनचर्या में जब देखा कि स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण, तो एक चित्रण नारद जी ने देखा कि स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, स्वयं भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान गायत्री जप कर रहे हैं। आप खुद सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं वो कृष्ण भगवान, जो स्वयं भगवान हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो भी जब मानव देह धारण करते हैं, गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे ही हम भी गृहस्थ में रहकर संध्या वंदन यानी कि गायत्री जप की उपासना कर लें, और यदि गायत्री का उपासना नहीं कर सके तो कम से कम सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। ऐसा करें तो विशेष लाभ होता है, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। तो ये 4 बातें जीवन में उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों। आप याद करोगे मुझे, जब भी कहोगे कि भैया आपने इतनी वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो ने हमारे जीवन को बदल दिया। ये 4 चीज़ें ऐसी है जो आपको करनी चाहिए, और ये 4 चीज़ें ऐसी है जो कभी नहीं करनी चाहिए। यानी कि सुबह आपको 4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वरना गरीब ही रहोगे। वो कौन सी चीज़ें हैं? सुबह आईना नहीं देखना है, सुबह भोग विलास में नहीं लिप्त रहना है, सुबह जूठा नहीं खाना है, और किसी लड़ाई झगड़े वगैरह चित्रण नहीं देखनी है। तो ऐसे 4 चीज़ें ना करें, और 4 चीज़ें जो आपको सुबह करनी है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप स्मरण रखिएगा। अगर आप मेरे बात से सहमत है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, और प्रेम से कहिएगा जय श्री कृष्ण। एक लाइक तो जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।